हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके लिए 5 किलोवाट सिस्टम का ओवरव्यू लेके आया हूँ। होप कि आपको वीडियो पसंद आए। तो ये हमारा 5 किलोवाट का इंटरनल सेटअप है, जिसमें एक इन्वर्टर प्लस डीसी-डीवी, इस साइड डीसी-डीवी है एंड उस साइड है एसी-डीवी। डीसी-डीवी का क्या रहता है कि जो ऊपर पैनल से अपनी सप्लाई आ रही है, ये बेसिकली ये दोनों चीज़ें इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो जो पैनल से सप्लाई आ रही है, पैनल से मान लो डीसी करंट आता है तो वो सबसे पहले जाता है डीसी-डीवी में। वो दो एमसीबी लगी हुई हैं जो जिनमें ऊपर से पैनल से डीसी करंट आ रहा है, और वो दोनों इस इन्वर्टर की प्रोटेक्शन के लिए लगा रखी है हमने। तो और दूसरी तरफ है अपना एसी-डीवी, जिसमें हमारी डिस्कॉम से जो सप्लाई आ रही है वो इधर आती है, या फिर जो इन्वर्टर अपनी डीसी टू एसी कन्वर्ट करके आगे सप्लाई करता है, भेजता है, वो इसके थ्रू, इस जो नीचे ब्लैक वायर है उसके थ्रू जाके आगे डिस्कॉम मीटर में जाती है। तो अभी ये इन्वर्टर अभी चालू नहीं है, अभी इसके कनेक्शन कर दिए गए हैं सारे। तो थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि इसको ऑन कर दिया जाएगा, वो भी आपको दिखाया जाएगा, शो कर देंगे कि कैसे है, कैसे कैसे हमने कनेक्शन किए हैं, क्या है। तो मैं आपको थोड़े थोड़े कनेक्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों ये है अपना डीसी-डीवी बॉक्स बोलते हैं इसको। तो जो ये वायर्स आ रही हैं, बेसिकली ये सिंगल फेज सिस्टम है। तो इसमें सिंगल फेज में क्या रहता है कि इसमें दो स्ट्रिंग बनती हैं, दो बेड हैं, 8-8 पैनल के दो बेड हैं। तो एक स्ट्रिंग ये आ रही है जो इधर इस एमसी में चलेगी, एक ये स्ट्रिंग है जो इस एमसीबी में चलेगी इधर। तो यहाँ से ये बाईपास हो गया इधर से, ये इसकी प्रोटेक्शन एसपीडी लगी हुई हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो इसके यहाँ से बाईपास हो गया, ये जाती है कनेक्टर के थ्रू इन्वर्टर में। इन्वर्टर के बाद इसके बाद ये जो स्ट्रिंग लगी हुई है, ये है एसी सप्लाई की तरफ से। मान लो ये एसी-डीवी बॉक्स बोलते हैं इसको, एसी-डीवी है, इसकी भी इधर एमसीबी लग रखी है, ये 2 इन वाली है। यहाँ से सप्लाई, यहाँ से एसी करंट आता है इसमें, जिससे ये ऑन होता है अपना सिस्टम। और जैसे ही मान लो हम आप थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे कि डीसी और एसी दोनों ऑन करेंगे तब ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगा अपने को कि कितनी डीसी आ रही है, कितनी एसी आ रही है, वो सब यहाँ पे शो होने शुरू हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको ऊपर स्ट्रक्चर कैसे लगा है, क्या है, वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर आ चुके हैं, ये है अपना सिस्टम, सारे पोली लगे हुए हैं, ये पूरा साउथ डायरेक्शन में है। पोली के पैनल है, 315 वाट का एक पैनल लगा हुआ है, और ये एक सेकंड फ्लोर पे लगा हुआ है सिस्टम है। और इसके साथ ही ये अपनी जो ये दिखा रहा है, ये लाइटनिंग अरेस्टर है, जिसको हम एलए बोलते हैं। जो मान लो इन फ्यूचर कभी, अब मौसम भी ऐसा हो रखा है कि बारिश का है, बिजली भी लग सकती है, तो इन फ्यूचर मान लो बाई चांस कहीं बिजली लग के या बिजली इस पर गिरे तो ये उसको ग्राउंड कर देगा। तो जो बिजली है कि वो सब आपके सिस्टम पे नहीं गिरेगी। तो जिससे ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर जो यूज़ होता है। ये पूरा अपना सिस्टम लगा हुआ है, एक पीछे बेड लगाया हुआ, 8 पैनल पीछे हैं और 8 ही आगे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि इन्वर्टर ऑन करके दिखा देते हैं कैसे होगा। अभी उसकी मीटर की वाई डायरेक्शन मीटर लगने वाला है, उसकी वाई डायरेक्शन मीटर जैसे ही सेटअप होगा लगेगा, उसकी प्रॉपर वायरिंग वगैरह सब कुछ कर देंगे। डिस्कॉम वाले, डिस्कॉम की तरफ से आने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हैं वो आते हैं, वो लगा के जाते हैं। जैसे ही वो लगा देंगे तो जैसे ही हम उसके बाद से ही अपना सिस्टम ऑन हो जाएगा और चल जाएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ी देर में आपको बताता हूँ कि सिस्टम का जो इसके मीटर हैं, जहाँ पे मीटर लगे हैं, या फिर जो मीटर के कनेक्शन हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए वहाँ पे चलते हैं, मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ। तो डिस्कॉम वालों की तरफ से
कनेक्शन वो कर गए हैं। और अपने दोनों मीटर ये इधर है, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो है बाई डायरेक्शनल मीटर, और जो ये लेफ़्ट साइड में ये है चक मीटर। नॉर्मल मीटर जो अपने घर में लगा होता है उसको ही हम चक मीटर बोलते हैं। जो सोलर सिस्टम एसी बनाता है या प्रोडक्शन करता है वो सारी की सारी अपनी चक मीटर में आती है, जो इस साइड लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पे। और जो लमसम है इन टेक और इन जो इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर चाहिए हो उसको सिस्टम को जहाँ पे लगा हुआ है उस घर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो लेना तो ये देता है। अगर सिस्टम ज़्यादा बना रहा है तो इस बाई डायरेक्शनल मीटर के थ्रू ही डिस्कॉम में जाती है। तो अभी इसके बाद अपना सिस्टम चल जाएगा। मैं आपको वहाँ पे भी लेके जाता हूँ जहाँ पे अभी सिस्टम ऑन करके दिखा देता हूँ। उससे पहले वहाँ लेके जाने से पहले मैं आपको इसके कनेक्शन भी समझा देता हूँ कि कैसे कैसे इसके कनेक्शन होते हैं। तो जो आपको दिख रहा है ये वाली वायर है जो ये इधर आ रही है, ये अपनी सोलर सिस्टम से आ रही है, वो इस मीटर के इन में जाती है, चेक मीटर नॉर्मल, जिसको जो नॉर्मल मीटर बोलते हैं चेक मीटर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट है और ये इसकी आउटपुट और ये इधर जो हमारा बाई डायरेक्शनल मीटर लग रखा है इसकी आउटपुट वो दोनों इकट्ठी होती हैं, एक लूप बनता है उनका। और जो इसकी इन है वो आती है डिस्कॉम से आ रही है, जो उसके वो इसके बाई डायरेक्शनल मीटर के इन में जाती है। और एक आउटपुट और जो दोनों की आउटपुट है, जो इसकी आउटपुट है और इसकी आउटपुट है, वो दोनों का लूप बन के कहीं से भी उठा लीजिए, चाहे इधर की आउटपुट से उठा लो चाहे उधर से उठा लो, वो सारी जाती है आपके घर में जहाँ भी आपकी सप्लाई मेन सप्लाई जा रही है, जहाँ आपके स्विच बोर्ड हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ सोलर सिस्टम पे या इन्वर्टर पे, जहाँ हम आपको ऑन करके दिखाएंगे। तो अब हम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं जो कि अब ऑन हो चुका है। तो ये जो पावर दिखा रहा है PV1 और 272, ये हमारी एक स्ट्रिंग की मतलब एक बेड से, जो ऊपर मैंने आपको 2 बेड दिखाए थे उनमें से इसकी किसी एक बेड से आ रही है। ये बना के दे रहे हैं 270 वोल्ट। ये टच सिस्टम है। मैं आपकी P1 PV2 भी दिखा देता हूँ। ये है PV2, ये भी 265 के करीब आ रही है। जो अभी मौसम इतना है नहीं कि वेदर के जैसा मौसम है, बारिश वाला है, तो जिस वजह से ये कम बन रही है। बेसिकली ये 300 या 350 के आसपास बननी चाहिए। सिंगल स्ट्रिंग से 300 या 350 के आसपास आना चाहिए। तो इसका भी मैं ये पावर कितनी जनरेट कर रहा है उसके अगले और पैरामीटर से जो भी शो करता है वो मैं दिखा देता हूँ। ये इसमें सेट पैरामीटर्स में इसमें आप किसके इन पैरामीटर सेट कर सकते हो, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी डेट टाइम, कब पावर सब सेट कर सकते हो। और अभी जो ये शो कर रहा है ये है इसकी पावर 150 वाट के 160 वाट के आसपास बना रहा है। अभी ये नया अभी हाल ही में अभी भी ये ऑन किया है, इस वजह से ये इतनी पावर दिखा रहा है। और वेदर भी इतना अच्छा नहीं है जिस वजह से ये इतना कम दिखा रहा है। मोस्टली ये धीरे धीरे अभी जब मान लो पूरा सन होगा तो सनी में होगा तो ये 3 किलोवाट 4.5 किलोवाट के आसपास बनाएगा ये। तो ये था आज का अपना। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ कमेंटम कुछ भी पूछना हो, कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हो, उसका मैं आपको वहीं पे जवाब दे दूँगा। धन्यवाद।